Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession episode 11. So फ्रेंड अपनी फैमिली को बाय बोलकर अपनी स्वीटहार्ट के पास आ जाती है। शिट, रात के 11 PM हो चुकी है। उसने आने में बहुत देर कर दी। पता नहीं अंदर बिक्की कैसी होगी। वो सीढ़ियों से जब ऊपर उठती है तो एलेक्स के घर से उसके चिल्लाने की साउंड आता है। जिसकी डर था वही हो रही है। वो जल्दी से भाग के एलेक्स के रूम में जाती है जहाँ एलेक्स विक्की को टॉर्चर कर रहा था। एलेक्स विक्की की गालों को टाइटली प्रेस करके उसे गुस्से में कुछ आस्क कर रहा था। गिव मी आंसर डैम इट। मैंने पूछा, तुम मेरी SMS की रिप्लाई क्यों नहीं करते थे? फ्रीन को ये देखकर बहुत गुस्सा आती है। उसके मन कर रही थी कि वो अभी जाए और उस एलेक्स को बस आज ही यहीं पर ख़त्म कर दे। मिस्टर एलेक्स, आप होश में तो हो? क्या कर क्या रहे हो? ये आपकी फियांसे है। एक वुमेन के साथ कोई ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है? फ्रीन को बीच में पाकर एलेक्स और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हाउ डेयर यू! तुम बस एक 2 कौड़ी की बॉडीगार्ड हो तो वहीं पर रहो। अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोई नीड नहीं है। नाउ गेट लॉस्ट। बट फ्रेंड वहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है। एलेक्स स्माइल करता है। हाँ, मुझे पहले ही पता था तुम और इसके बीच कुछ चक्कर चल रही है ना? डैड ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि कल पूरी रात तुम दोनों गायब थे। लिसन, मैं जान चुका हूँ कि तुम एक इंटरसेक्स पर्सन हो और इसका मैं क्या ही कहूँ, ये तो है एक प्रोस्टिट्यूट है। एलेक्स की इस वर्ड से फ्रीन की मानो पूरी बॉडी आग से बस जल रही थी। एलेक्स तब गुस्से में अगेन विक्की को होल्ड किया था। फ्रीन और खुद को नहीं संभाल सकती। वो एलेक्स को पीछे से होल्ड करता है और उसे खींचते हुए अपने पास लेकर बहुत जोर से पंच करता है। यू बास्टर्ड! अपनी गंदी हाथों से उसे छूने की तूने हिम्मत कैसे की? फ्रेन के इस बात से विक्की और एलेक्स दोनों ही सरप्राइज्ड होती है। विक्की अपनी कानों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि फ्रेन एलेक्स को फ्लोर पर पड़ा हुआ एलेक्स भी हार नहीं मानता है। वो भी जल्दी से उठता है और फ्रेन की कॉलर को होल्ड करता है। मेरी वाइफ की 2 कौड़ी की बॉडीगार्ड मुझे पंच किया। देख लूँगा मैं तुम्हें। तुम अपनी औकात भूल गए हो, है ना? पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। एलेक्स ये कहते हुए गुस्से में मेंशन से बाहर चला जाता है। विक्की भी रोते हुए अपनी बेडरूम में भागती है। डोर लॉक करे उससे पहले ही फ्रेन जल्दी से बेडरूम में आ जाती है और डोर को लॉक कर देती है। विक्की रोते हुए बेड पर बैठ जाती है। वो अपनी फेस पर हाथ रखे रोते हुए एकदम टूट जाती है। फ्रेन अपनी नीज पर बैठती है और उसे ग्रैब कर लेती है। विक्की, आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो तुम्हें टच करे। विक्की एकदम से रोते हुए फ्रेन को ग्रैब कर लेती है। व्हाट? तुम रो क्यों रहे हो? स्वीटहार्ट, हम हियर ना। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फ्रेन उसकी फेस अपने पास ले आती है, उसके साथ आई कांटेक्ट करती है, उसकी आंसू पोंछ देती है और उसे धीरे धीरे किस कहने लगती है। अगेन वही जन्नत। विक्की की लिप्स में कुछ जादू था जिस पे फ्रेन बस खो जाती है। फ्रेन एक हंग्री किटन की तरह बस उसकी डाउन लिप को लिक कर रही थी। उस बीच विक्की मौन करती है, उसकी नेम लेती है और विक्की की मौन ही काफ़ी थी फ्रेन को टर्न ऑन करने में। उसकी वीक पॉइंट जो शेक करती है वो विक्की को अगेन पाना चाहती थी। तो कुछ टाइम बाद विक्की फाइनली शांत हो चुकी थी।
विक्की, नाउ यू ओके ना? चलो, बहुत रात हो चुकी है, तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तुमने कुछ नहीं खाया होगा, है ना? विक्की नोट करती है। देन फ्रीन नीचे किचन से उसके लिए खाना अगेन ऊपर ले आती है। तब वो नोटिस करती है बेडरूम पर वो नहीं थी। शावर रूम की डोर स्लाइटली ओपन थी। वह पूरे मिरर की थी जिन पर फ्रीन उसे देख पा रही थी। उसकी ब्लू नेक्ड बॉडी काफ़ी थी फ्रीन को अनकंट्रोल करने की। अदर साइड विक्की को दिखाई जाती है हॉट शावर लेते हुए। वो अपनी आंखें बंद करके बस फ्रीन के बारे में ही सोच रही थी। आज उन्होंने मुझे अगेन एलेक्स से बचा लिया है। वो कितने स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने जब एलेक्स को पंच किया था, गॉड, उनकी मसल्स, उनकी एब्स, वो सब कितने स्ट्रॉन्ग है। कोई इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी खुद पर इतनी कंट्रोल कैसे कर पाती है। विक्की अपनी शावर कंप्लीट करके वॉशरूम से वापस आती है। शिट, डोर लॉक करते टाइम उसे याद आया था कि उसने तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। फ्रीन जो सामने खड़ी थी, वो कैसे अपनी हंग्री आई से बस उसे देख रही थी। फ्रीन, वो फ्रीन अपने फिंगर उसकी लिप्स पर रखती है। कुछ मत कहो, कुछ भी नहीं। फ्रीन ये कहते हुए धीरे से एकदम टाइटली उसे ग्रैब कर लेती है। विक्की की ब्रीदिंग एकदम से हाई हो जाती है। कॉज राइट नाउ वो पूरी नेक थी। उसने अभी अभी शावर लिया था। उसकी बॉडी एकदम कोल्ड थी और फ्रीन की हैंड और उनकी बॉडी वो बहुत वार्म थी। वाई विक्की, वाई? तुम ऑलवेज मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो? क्यों मुझे टर्न ऑन कर देते हो? क्यों मुझे परेशान करते हो? बताओ। विक्की उसे अपने से दूर करने की कोशिश करती है। क्या? पर मैंने क्या किया? फ्रेंड, मैंने कुछ नहीं की। अब जाओ यहाँ से। कोई कोई आ जाएगी। मुझे बहुत डर लग रही है। एलेक्स एलेक्स अभी आ जाएगा और उनकी डैड वो भी आस पास है। बिल्कुल शांत। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो बस मेरे ऊपर फोकस करो। बाहर में जाए वो लोग, उन्हें भूल जाओ। बस मुझे देखो, मुझे महसूस करो। तुम महसूस कर पा रहे हो ना मैं तुम्हें कितनी डीपली चाहती हूँ? विक्की तब अपने नीचे फ्रेन की उस चीज़ को महसूस करती है जो धीरे धीरे हाथ धो रही थी। शायद नाउ आई वॉन्ट यू विक्की। मुझे बस तुम्हारी नीड है राइट नाउ। यहीं पर मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है और चाहिए मतलब चाहिए। विक्की ने नोटिस किया था फ्रेन ऑलवेज इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर थी, बट उसे डर लग रही थी। क्या हो गया अगर कोई यहाँ आ जाता है तो? फ्रेन उसकी हाथ होल्ड करती है। बस एक बार विक्की, आई प्रॉमिस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। डोंट बी शाय, यहाँ कोई नहीं है, बस तुम और मैं हो। और कम ऑन, ये हमारी फर्स्ट टाइम नहीं है, हमने पहले भी किया है। फ्रेन अपनी ट्राउज़र बैंड को नीचे करती है और विक्की की हाथ होल्ड करके अपने वीक पॉइंट पर रखती है। वहाँ विक्की की टच को महसूस करते हुए फ्रेन शेक करती है और यहाँ विक्की भी फर्स्ट टाइम अपने हाथों में कुछ ऐसी चीज़ को महसूस करते हुए उसे भी गूज़बम्स आ जाती है। विक्की नोटिस करती है जैसे जैसे वो अपने हाथ को मूव कर रही थी, फ्रेन मौन कर रही थी, वो अपने लिप को बाइट कर रही थी। तो फ्रेन को और भी अच्छा फीलिंग्स महसूस करवाने के लिए विक्की अपनी परफॉर्मेंस पर बेस्ट देती है। कुछ टाइम तक
फ्रीन अपनी रेनबो वर्ल्ड में खो जाती है एंड देन सडनली वो विक्की को पुल करके अपने पास ले आती है। Why you are so good, Vicky? Why you are so perfect? Sweetheart, I only need you. Only you. तो फ्रीना खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। दोनों ही एकदम से अनकंट्रोल हो जाती है। ब्रीथिंग ले रही थी, एक दूसरे की नेम लेते हुए मौन कर रही थी। उस बीच फ्रीन अपनी सांसें रोकती है। विक्की, यू आर माइन, प्लीज़ हमेशा के लिए बस मेरी ही रहना। इस बार दोनों ही एक साथ कंप्लीट करते हैं। देन फ्रीन उसे अपनी गोदी में उठाकर बेड पे बिठा देती है। ऑफ कोर्स वो तब एक कदम भी नहीं चल सकती थी। टेबल से खाने की प्लेट लेकर फ्रीन उसे अपने हाथों में देती है। चलो अब जल्दी से खा लो और सो जाओ। विक्की एक बाइट खा ही रही थी कि रुक जाती है। और आप कुछ नहीं खाओगे? फ्रीन स्माइल करते हुए अगेन उसके लिप्स पर किस करती है। मेरा तो पेट भर चुका है, तुम्हें पा लिया, अब खाने की क्या नीड है। फ्रीन की इस बातों पर विक्की तो लाउडली स्माइल करती है। आप भी ना, मतलब कुछ भी हाँ। फ्रीन उसे अपनी लैप पर बिठा लेती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। वो खुद पर प्राउड महसूस करती है कि वो मिस रेबेका की बॉडीगार्ड है। उसे फ़र्क नहीं पड़ रही थी कि वो माफिया है, वो डॉन है। शायद ना अपनी लव को अपने हाथों से खिलाने की मज़ा ही कुछ अलग थी। डिनर कंप्लीट करने के बाद वो जैसे ही विक्की को सुलाने जा रही थी, सडनली विक्की की फ़ोन पर कॉल आती है। इतनी रात को कॉल, दिस इज स्ट्रेंज। विक्की जाकर उसे रिसीव करती है। उसकी स्माइल फेस धीरे धीरे गायब हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा टेंस में आ जाती है। कॉल रखते ही विक्की जल्दी से अपनी ड्रेस ढूंढने लगती है। फ्रीन भी परेशान हो जाती है। विक्की, हुआ क्या है, बताओ तो। और फ़ोन पे कौन थी? इतनी रात में तुम्हें किसने कॉल की? विक्की फ्रीन की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो टेंस में थी, उसकी गाल एकदम से रेड हो चुकी थी। मिरर के सामने वो खुद को रेडी कर रही थी, वो हील्स भी पहन रही थी। विक्की लिसन, बताओ तो मुझे, इतनी रात में तुम जा कहाँ रहे हो और क्या हुआ है? फ्रीन, मुझे जाना होगा, एक इम्पॉर्टेंट काम है। अरे पर तो ठीक है ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, बट I'm वरीड, क्या हुआ क्या है? नहीं फ्रीन, आप मेरे साथ नहीं जाओगे, आप यहीं पर रुकोगे। मैं आपको बाद में कॉल कर दूँगी, ओके? अपना ध्यान रखना। विक्की ये कहते हुए डोर बंद करके चली जाती है। उसकी ओर एक बार घूमकर देखती भी नहीं है। सो इट्स फील लाइक कुछ तो सीरियस है। तो यहाँ पे ये एपिसोड एंड होती है। एंड अगर बात करें लव सीन की, गॉड आप बिलीव नहीं करोगे, इसके लव सीन की जो डिटेल्स है ना, कितनी डेंजरस है। यू आर माय ऑब्सेशन सीज़न 2 से भी ज़्यादा खतरनाक है और बिल्कुल उस टाइप की वाइब देती है। सो उस लव सीन को तो मैं यहाँ पर फुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट अगर आपको सुना है तो ऑप्शन है। इस एपिसोड की पूरी लव सीन, जो कि टोटली अनकट वर्जन, आपको मेरी पैट्रियन पर मिल जाएगी। मैं लिंक कमेंट में पिन कर रही हूँ, हाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो जाओ जाके लव सीन को एंजॉय करो। एंड साथ में यू आर माय ऑब्सेशन सीज़न 2 की जो भी 2 एपिसोड डिलीटेड है वो भी मैंने अपलोड कर दी, और बाकी जिन सारे एपिसोड पर कट हुआ है वो भी मैं धीरे धीरे रीअपलोड कर ही दूँगी, ओके? सो यहाँ पर ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।